वेलकम बैक टू माय चैनल दी एस्पिरेंट इरा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी सीजीएल की इंग्लिश के बारे में। अगर आपको भी लगता है इंग्लिश बहुत टफ़ होती है तो ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है और इस वीडियो से वो अपनी कन्फ्यूज़न दूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2027 की इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों को इंग्लिश से डरना बंद करना होगा, तभी जाके आप इंग्लिश सीख पाएंगे। तो एसएससी सीजीएल में इंग्लिश का बहुत मेजर रोल होता है, वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और जो इंग्लिश होती है वो ओवरऑल रूल्स और प्रैक्टिसेस पे बेस्ड है। अगर जो लोग बिगनर्स हैं और वो सोचते हैं कि हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। 1 ईयर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करते हैं तो आपका इंग्लिश सबसे बेटर सब्जेक्ट बन सकता है। अब बात करते हैं वो कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं जो बिगनर्स अपनी प्रिपरेशन के दौरान करते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं और वोकैब रटना स्टार्ट कर देते हैं। ये आपको नहीं करना है। डेली रिसोर्सेज को चेंज करना, सिर्फ लेक्चर्स देखना, पीवाईक्यू इग्नोर करना, रिवीजन स्किप करना, सारे मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए हमें कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ डेली पढ़ना होगा, तब जाके इंग्लिश में हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलते हैं सिलेबस के बारे में पहले जानते हैं। जो इंग्लिश सब्जेक्ट होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर में आप जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, ये सारे ग्रामर के पोर्शंस होते हैं। इनको आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। अभी मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी कि आप कौन से टीचर से पढ़ सकते हैं जिस बेसिक से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश बेटर हो सके। अब बात करते हैं वोकैब में क्या क्या आता है। वोकैब में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम एंड फ्रेजेस, ये सारे वोकैब के पोर्शन होते हैं। अभी आगे वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि वोकैब को पढ़ना कैसे है, कैसे वोकैब से डील करना है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है समझ, कि हम इंग्लिश को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं और कैसे उसे टैकल कर पा रहे हैं। तो इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल्स होते हैं। तो ये थे ओवरऑल सिलेबस, इंग्लिश के सिलेबस। एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि हमें बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम आज से अपनी एग्ज़ाम तक सिर्फ एक रिसोर्सेज पे टिके रहेंगे और बार बार उसको रिवाइज़ करते रहेंगे तो हमारे चांसेस हाई हो जाते हैं इसको अच्छे स्कोर करने की और सिलेक्शन लेने की। तो हमें बहुत सारे यूट्यूब टीचर्स नहीं देखने, बहुत सारी बुक्स कलेक्ट नहीं करनी और पीडीएफ पे डिपेंड नहीं रहना। इसका रिज़ल्ट सिर्फ ये होता है कि हमें कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न होते हैं। हमारी जो प्रिपरेशन होती है उसको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती और किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी और एक अच्छे डायरेक्शन की नीड होती है, तब जाके हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से होती है। आपको अपनी प्रिपरेशन के टाइम ये याद रखना है कि आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करते रहना है। डेली 1 पेज 2 पेज आपको पढ़ते रहना है इंग्लिश, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। अब बात करते हैं वेयर टू स्टार्ट। अब वो सिलेबस तो हमने जान लिया, अब पढ़ना कैसे है वो जानते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ग्रामर स्ट्रॉन्ग करने हैं और ग्रामर के जो ऑर्डर होते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करना है। हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है जिसमें नाउन प्रोनाउन आते हैं, फिर टेंस पढ़ना है, देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल्स, वॉइस और नरेशन। इस चैप्टर्स को हमें बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। अब बात करते हैं हाउ टू स्टडी वोकैब। ये मेजर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है और स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी वोकैब लर्न करने में। तो आपको वोकैब में सिर्फ 5 वर्ड्स डेली लर्न करने हैं। ये नहीं कि आप 30-50 वर्ड्स याद करने बैठ गए हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपका वोकैब कभी याद नहीं होगा और आपको वोकैब करने का कभी मन भी नहीं करेगा। तो एक दिन में सिर्फ 5 वर्ड्स आपको याद करने हैं। जैसे अगर हम बात करें अबंडन, अबंडन एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है छोड़ देना और उसका सिनोनिम होता है लीव। तो आप इसे सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ही अबंडन द प्लान, उसने अपने प्लान को छोड़ दिया। इस तरह से आप एग्जाम्पल्स लेके याद कर सकते हैं, उससे आपके माइंड में सेट रहेगा। डेली आपको 5 वर्ड्स ही याद करने, इससे ज़्यादा आप याद नहीं करेंगे। तो रिवीजन रूल क्या होगा वो कैप करने का। अगर आज डे 1 है, अगर आज मैंने 5 वर्ड्स लर्न किए हैं तो डे 2 में वही जो पुराने 5 वर्ड लर्न किए थे उन्हें रिवाइज़ करना है, देन न्यू 5 वर्ड्स पढ़ना है। डे 3 में जो परसों के 5 वर्ड्स थे, कल के 5 वर्ड्स थे, उन दोनों को आज रिवाइज़ करना है और आज के जो 5 वर्ड्स हैं उसे तो पढ़ना ही है। ऐसे करते करते हमें बहुत सारे नए वर्ड्स लर्न होते रहेंगे। और जो हमें वोकैब है वो हमेशा पीवाईक्यू से ही करना है, क्योंकि जो एसएससी होता है वो पीवाईक्यू से ही वोकैब देता है। तो मैं अभी आपको वोकैब की बुक
दिखाती हूँ। अब बात करते हैं पीवाईक्यू स्ट्रेटेजी की। जो पीवाईक्यू होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, वो हमारे रियल टीचर्स होते हैं। हम जितनी भी बुक्स पढ़ लें, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, जब तक हम पीवाईक्यू नहीं करेंगे तब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा स्कोर कितना हो रहा है कि नहीं, हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं, हम उस टॉपिक को कितने अच्छे से क्लियर कर पा रहे हैं। अपने सारे सिलेबस कंप्लीट करना है, देन पीवाईक्यू लगाना है, और जितने भी रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन्हें मार्क करना है। तो हमें वीकली रिवीजन करते रहना है। अब बात करते हैं 6 मंथ्स रोड मैप हमारे क्या होंगे इंग्लिश को कंप्लीट करने का। तो जो फर्स्ट और सेकेंड मंथ होगा हमारा, जब से हम प्रिपेयर करेंगे तब से फर्स्ट और सेकेंड मंथ में हमें अपनी ग्रामर के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, और जो बेसिक वोकैब्स होते हैं वो सब पढ़ना है। देन जो 3 और 4th मंथ होंगे उस टाइम में हम एडवांस ग्रामर और वोकैब पे स्ट्रॉन्ग करना है। देन जो 5th मंथ होंगे उनको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, और जब सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें मॉक लगाना है और एनालिसिस करना है कि हमें मॉक से यही पता चलता है कि आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं, आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे आ रही हैं, आप कितने लोगों से आगे हैं, ये सब आपको मॉक के थ्रू ही पता चलता है। अब बात करते हैं इंग्लिश में कितने क्वेश्चंस आते हैं। टायर 1 में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के होते हैं, और जो अब टाइमिंग अपडेट आई है तो वो सेक्शनल टाइमिंग के हिसाब से हमें सिर्फ इंग्लिश में 15 मिनट ही मिलेंगे। और जो टायर 2 है उसमें 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स के होते हैं। ये जो टायर 2 होता है इसमें सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट इंग्लिश ही होता है, तो हमें इंग्लिश को अवॉइड नहीं करना है, उससे डरना नहीं है, उसे फेस करना है और उसमें अच्छे मार्क्स, अच्छा स्कोर करने की कोशिश करना है। और एक बात आपको याद रखनी है कि ग्रामर और पीवाईक्यू जो होते हैं वही हमें सिलेक्शन तक लेके जाते हैं। हमें टीचर्स कितने भी अच्छे से पढ़ा लें, जब तक हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होगा और हम पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हमें अच्छे स्कोर्स नहीं कर पाएंगे। तो ग्रामर जो होता है वो 70% आता है, और वोकैब 30%। जब ये हमारा स्ट्रांग होता है तो हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आपको वोकैब की बुक दिखाती हूँ। ये मेरी ब्लैक बुक है, इसी से मैंने अपना वोकैब क्लियर किया। देख आप यहाँ पे आप देखो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, इडियम्स, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन, ये सारी आपको ब्लैक बुक में मिलती है। ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं। इसमें आपको टॉप 200 रिपीटेड वन वर्ड्स पे मिलते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो बार बार एसएससी पूछती है। ये एक वोकैब की बुक है। आपको एक और बुक दिखाऊंगी इंग्लिश की, अभी तो मैंने ऑर्डर किया बट आया नहीं अभी तक, जब आएगा तो मैं वो आपको वीडियो में शो करूँगी। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए भी कोई बुक चाहिए, मैंने TCS PYQ पे ही ये एसएससी की इंग्लिश बुक ली थी जो TCS पे बेस्ड थी। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, लाइक एरर के क्वेश्चन मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसी से मैं प्रैक्टिस करती थी स्टार्टिंग में। इस वाले बुक में आपको सारे PYQ, आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वोकैब सब कुछ एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो मैं बुक लिस्ट वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि एक और बुक मैंने मंगाया है संजीव ठाकुर सर का। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हमें कौन से टीचर से पढ़ना है। मैंने बहुत से यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट जो संजीव ठाकुर सर से मैंने अपना इंग्लिश कंप्लीट किया है। RWSSC एग्ज़ाम्स पे आपको फाउंडेशन कोर्स मिलते हैं जिसमें इंग्लिश को संजीव ठाकुर सर ने बेसिक से क्लियर कर रखा हुआ है। संजीव ठाकुर सर बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करते हैं। वो हिंदी मीडियम के बच्चों को भी लेके चलते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी, दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। अभी तक मैंने जितना भी अपना इंग्लिश क्लियर किया है वो सिर्फ उन्हीं से पढ़ा है, और किसी टीचर को मैंने फॉलो नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक टीचर को फॉलो किया है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।